कंडीशन में सुलह हुई इनकी? देखिए, अभी जब मैं सुबह बेल आर्ग्यूमेंट करने के लिए गया तो एक सरप्राइजिंगली एक चीज़ हुई है कि जो अग्रीव पार्टी हैं जिसके अंदर जो डिज़ीज़ है, मेरा वकालतनामा कंप्लेनेंट की तरफ से था, जो डिज़ीज़ साइज है उनकी तरफ से जो लवाहिकीन हैं, लीगल एड जो हैं जिनमें माँ, बेटी और जो बेटा है, उसकी तरफ से एक और वकालतनामा आता है और वकालतनामा आने के बाद उसके ऊपर नो ऑब्जेक्शन दे दिया जाता है। जब ये वाली बात जब मेरे इल्म में आई तो फिर वहाँ पर मैंने ये वाली बात बोली कोर्ट में कि मैं क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करता हूँ। अगर लीगल एड्स ने उसके ऊपर नो ऑब्जेक्शन दे दिया है अल्लाह वास्ते, तो इसमें मैं अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये केस चलता या चले तो इस लड़की को सज़ा पक्की है। तो जब वकालतनामा जो है लवाहिकीन की तरफ से अगर वो आता है, नया नो ऑब्जेक्शन आता है, उसमें मेरे आर्ग्यूमेंट्स में वहाँ पर कुछ भी कह लूँ वो नलाफाइड ही हो जाएंगे, उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं रहेगी। तो आपके हिसाब से शरीर लिहाज से हुआ है, मुआहदा किस लिहाज से हुआ? अल्लाह की राह देखें, अगर अल्लाह की राह के लिए देखें तो अल्लाह ताला तो उसमें ये है कि किसास या ताज़ीर के तहत सज़ा हो जाना, ठीक है, या फिर ब्लड मनी हो जाना, और सबसे अफजल वो होता है जो अल्लाह वास्ते माफ़ कर दे। तो अगर ये अल्लाह वास्ते माफ़ कर रहे हैं, वो उनका अपना ओपिनियन है, उनकी अपनी राय है और उनकी सवाबदीद है। इसमें जो है अगर वो ये कह देते हैं कि अल्लाह वास्ते माफ़ कर दे, तो फिर हम वकील जो क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। सर, ये क्लाइंट की मर्जी, आपके जो क्लाइंट है उनकी मर्जी शामिल नहीं थी मुद्दई मुकदमा की इस सुलहनामे में? देखें, सबकी ही शामिल थी, तमाम देखें असल में जो कंप्लेनेंट है वो लीगल एयर नहीं है, डायरेक्ट लीगल एयर कौन है? माँ, बेटी, और तीसरा कौन है? वो बेटा। अगर वो आके अगर अपना नो ऑब्जेक्शन दे देंगे तो मुद्दई क्या करेगा? मुद्दई भी कुछ नहीं कर सकता उस सूरत हाल के अंदर, क्योंकि कोर्ट भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा आने वाले वक्तों में, जब रिपोर्ट आई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, तो वो इन तीनों से ही कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, कंप्लेनेंट का उसमें कोई रोल नहीं होगा। तो अभी प्रोसिक्यूशन का क्या कहना है? अदालत क्या ऑब्जर्व किया था? देखें, अदालत जो है वो पाबंद होती है, अगर कंप्लेनेंट का मतलब है अगर लीगल एड्स अपना आके नो ऑब्जेक्शन दे दें तो अदालत पाबंद हो जाती है ऐसे केसेस के अंदर कि वो बंदे को रिलीज़ कर दे, बंदों को छोड़ दे, क्योंकि ऑफेंसेस जो हैं वो ज़्यादातर कंपाउंडेबल नेचर के हैं, सिर्फ वाहिद एक ऑफेंस के अलावा 279, बाकी तमाम ऑफेंसेस को अगर देखें आप कंपाउंडेबल नेचर के हैं। लेकिन फिर भी ये अभी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट की मर्ज़ी है, वो चाहे तो बेल इसको रिजेक्ट भी कर दे या अलाउ कर दे, ये जज साहब की मर्ज़ी है। अच्छा, ये भी बताएं कि अगर कंप्रोमाइज़ नहीं होता तो मुमकिन है कितनी सज़ा आ सकती थी? देखें, अभी सज़ा की तो कोई बात ही नहीं है। सज़ा तो तब होगी जब ट्रायल चलेगा, जब चार्जशीट सबमिट होगी। अभी इंटरिम चार्जशीट आई है, फाइनल चार्जशीट आना भी बाकी है। फाइनल चार्जशीट के बाद जाके चार्जशीट एक्सेप्ट होती है, कॉपी सप्लाई होता है, चार्ज फ्रेम होता है, एविडेंस लीड होता है। तो अगर ये केस चलता है तो फिर वैसे केसेस के अंदर जो सज़ा होती है वो कम से कम इस लड़की को 10 साल और उसके साथ दियत अमाउंट इसको सज़ा के तौर पे होता। तो दियत मतलब कोर्ट के फैसले के बाद भी होती तो आउट ऑफ कोर्ट कर ली गई है? आउट ऑफ कोर्ट अल्लाह वास्ते माफ़ किया है जो एफिडेविट रिकॉर्ड पे आए हैं, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये दियत उन्होंने अल्लाह वास्ते माफ़ किया है। उन्होंने अभी जो मेरे जो गुफ्तगू हुई है उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो वो ये वाली बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमें बस अल्लाह वास्ते माफ़ करते हैं, क्योंकि जो अल्लाह वास्ते माफ़ करता है उसका रुतबा सबसे बड़ा हो जाता है। 5.5 करोड़ और एक नौकरी देने का जो वादा किया गया था, ये कौन सी बात है? ये मेरे इल्म में ही नहीं है, कोर्ट में ये बात नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है। और ये अफवाहें हैं, जैसे पहले अफवाहें चलती थी कि दुबई भेज दिया गया है और ये कर दिया, ये सब अफवाहें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू।